मशरक़ वस्ता में 12 रोज से जारी जंग खत्म होने के करीब ईरान ने सीज फायर कर दिया। इसराइल का भी जंग बंदी का बासाब्ता ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा सीज फायर का आगाज हो गया, बराए मेहरबानी खिलाफ वर्जी न करें। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान के साथ ट्रंप की जंग बंदी तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया, किसी भी खिलाफ वर्जी पर पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान का एटमी और बैलिस्टिक खतरा ख़त्म करने पर ट्रंप का शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, कामयाबी के साथ नाकारा बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। जंगबंदी से कुछ देर पहले तक ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। जनूबी शहर बेशबिया में मिसाइल गिरने से तबाही, 11 इसराइली हलाक और मुतादिद जख्मी। इससे पहले इसराइल तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। किर्ज और रजाई में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का एक और ईरानी एटमी साइंसदान को कत्ल करने का दावा। 12 रोज़ा जंग में ईरान में 500 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन ने अपनी फ़ज़ाएँ खोल दी। परवाज़ों के रश की वजह से अमारात में फ़्लाइट शेड्यूल में रद्दोबदल। इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। कौमी एयरलाइन का भी खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त ताख़ीर का शिकार। ईरान के कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले। कतरी हुकाम ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। उधर खलीज ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास दोहा में तलब। रुकन मुमालिक कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले पर गौर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद वज़ीर आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की भी मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन की कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस इंतज़ामी और पुलिस अफसरान को उलमा के पास जाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात के लिए ख़ुसूसी इजलास। अहम फैसले। इंतज़ामिया से हंगामी प्लान तलब। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें ख़ाइफ हैं, हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर ईमा फिन की वफ्द के हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट फॉर पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा ख़राब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मनसूबा। तरक्याती शराकतदारी सिंध की माशत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर ADB दही इलाकों में ताउन पर आमादा। पंजाब में जो रिलीफ आवाम को मिल रहा है सबको नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की रिवायत बरकरार रखी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा सूबाई हुकूमत दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। तरक्याती बजट वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में बनवाया। हमने 100 दिन बाद इश्तिहारात नहीं 3000 मनसूबे दिए। हमने अवाम की ज़रूरतों और उमंगों से बजट को जोड़ा। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन की तंजीम ग्रैंड अलायंस के कारकुनान का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। बलोचिस्तान असम्बली की जाने की कोशिश। पुलिस ने रास्ते सील कर दिए। 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
भारतीय आभिजारियत खित्ते के लिए खतरा, गंगा मुआहिदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली के बाद भारत ने बांग्लादेश से गंगा मुआहिदे पर नसरसानी का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1996 का गंगा मुआहिदा अगले साल ख़त्म होने वाला है। भारत ने बांग्लादेश को आगाह किया तरक्याती ज़रूरियात के लिए ज़्यादा पानी दरकार है। पहलगाम हमले से पहले भारत गंगा मुआहिदा 3 साल बढ़ाना चाहता था। इस्लामाबाद के तोरवा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने 25 जून से मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के पेशतर इलाकों में 25 से 28 जून तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुफियानी और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ईरानी हुकाम ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। खबर एजेंसी ने ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। ईरानी हुकाम ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। खबर एजेंसी ने ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। ईरानी हुकाम ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। आपको बताएं कि इसराइल ने यह दावा किया कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया, जिस पर ईरानी हुकाम ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी है। खबर एजेंसी ने ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। ईरानी हुकाम ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह नसीब हुई। ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया है, अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जंगबंदी इस बात का सबूत है कि इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की लीडरशिप को, ईरानी अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये रीसेंट पास्ट में जो माजी करीब के अंदर मुसलमानों को 2 फतह नसीब हुई। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान को भारत पे फतह दी है और आज जो है जंगबंदी जो है वो इस बात का सबूत है। जो लोग कहते थे कि उनकी तमाम फैसिलिटीज़ हमने तबाह कर दी हैं, जो लोग कहते थे, इजरायली जो कहते थे कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, बड़े बड़े दावे करते थे, आज जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह जो है वो ईरानी अवाम के, उनकी लीडरशिप के हौसले की हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात से मुतालिक अहम इजलास, अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतज़ामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। और आपको बताएं कि खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस की हिदायत की गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वॉल टॉकिंग, बैनर्स और पोस्टर्स आवेदा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास का खिताब में कहा, मुहर्रम उल हराम के SOPs महज पेपर पर नहीं, अमली तौर पर इकदाम नजर आने चाहिए। बिजली के लटकते तार बहुत बड़ा रिस्क है। इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाए। पैच वर्क हर साल मुहर्रम पर किया जाता है, लेकिन फिर दोबारा रूट पे गड़े कैसे बन जाते हैं। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात से मुतालिक इजलास, अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतज़ामिया से हंगामी प्लान भी तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस की हिदायत।